कहे रीछपति सुन हनुमाना। रीछपति कौन? जामवंत जी। जामवंत जी कौन से स्वरूप में है? जामवंत जी अर्थात कौन? हनुमान जी कौन है? बांदर हैं, बंदर हैं। तो जामवंत जी कौन है? रीछ किसे कहते हैं? बांदर को? हाँ, रीछ किसे कहते हैं? भालू को। रीछ भालू को कहते हैं। कहे रीछपति सुन हनुमाना। हनुमान सुनो। कौन कह रहा है? जामवंत। जामवंत कौन है? भालू, बंदर भालू। आप लोग रामायण नहीं देखे सीरियल में? राम जी के साथ कौन कौन थे? बंदर और या आप लोग थे? तो फिर कहने में कौन सी लज्जा भैया? बंदर तो सभी जानते, तो भालू कहने में काहे की लज्जा? बंदर और भालू के ही मदद से तो राम जी ने विजयश्री की पताका लहराई। तो भालू भूल जाते हैं? गांव देश में आते थे ना भालू। देखा है आप लोगों ने ना? देखा है ना भालू कैसे होते हैं? लाल लाल से ना। भालू कैसे होते हैं? लाल लाल। ना लाल कलर के होते हैं भालू। काले रंग के। काले। कहे रीछपति सुन हनुमाना। आज अंगद जी कहते, आज क्षमा करें, जामवंत जी कहते हैं हनुमान अपने बल बुद्धि अपने विवेक को याद करो। आप अपनी शक्ति अपने बल को भूल गए हो। आप में तो अथाह ताकत है, अथाह शक्ति है। पवन के समान आपके पास में बल है और बुद्धि विवेक में सबसे अग्रगणी है, सबसे आगे है। और कहते हैं कि आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं हो सकता। हनुमान आपके लिए कोई कार्य कठिन हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कवन सो काज कठिन जग माही। यह हनुमान इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही। और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। जो आपसे नहीं हो पाए। हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कार्य को पूर्ण करने वाले हो, सिद्ध करने वाले हो। हनुमान आपका जन्म तो जानते हो किस लिए हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान आपका तो जन्म ही राम जी के कार्य को करने के लिए भया है। सुनते ही भय पर्वताकारा। जय श्री राम कहते हैं हनुमान जी विशाल स्वरूप को धारण करते हैं। बोले श्री हनुमत लाल की जय। विशाल स्वरूप धारण करते हैं हनुमान। इतना रौद्र रूप, इतना विकराल रूप धारण करते हैं हनुमान। जैसे सुनते हैं जामवंत जी के मुख से कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान आपका तो जन्म ही, आपका तो आना ही राम जी के कार्य को पूर्ण करना है। और आप अपनी बल अपनी शक्ति को भूल गए हो। सुनते ही हनुमान जी पहाड़ के समान खड़े हो गए। मानो कि पृथ्वी और आकाश की दूरी कम पड़ गई है। इतना विशाल स्वरूप हनुमान जी का। फिर हनुमान जी क्या करते हैं? सिंहनाद करी बारह बारह। शेर की तरह दहाड़ते हुए हनुमान जी जय श्री राम कहते हैं। और कहते हैं कि जामवंत जी लीलहु लांघहु जल निधि खारा। कहिए तो मैं इस खारी जल की धारा को लील जाऊं, पान कर जाऊं। कहिए तो मैं रावण को जाऊं मार करके और सीता जी को लेकर के आ जाऊं। या कहिए कि जिस त्रिकूटपुर पर ये लंकापुरी बसी हुई है उसको उखाड़ूं और सागर में डुबा डालूं। मुझे करना क्या है? मुझे आज्ञा प्रदान करें। जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं हनुमान ऐसा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी उचित क्या है वह मुझे आप बताएं, मैं वही कार्य करूं।
क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति आ गई है राम जी के नामों में लेकर के कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस खारी जल की धारा को पी जाऊं, रावण को मारूं और सीता जी को ला करके राम जी के श्री चरणों में रख दूं। जामवंत जी समझ गए कि सब कुछ कर सकते हैं, ये अभी जाएंगे रावण को मार देंगे, सीता को लेके आ जाएंगे, कहानी तो यही हो गया। फिर राम जी जो लीला रचे हैं, फिर उनकी लीला का क्या होगा। हनुमान जी में इतनी प्रबलता, इतनी शक्ति थी, कर सकते थे, रावण को मार करके सीता जी को ला सकते थे। क्योंकि रावण ने जो वरदान मांगा था तो केवल दो ही बस नहीं मांगा था, एक मनुष्य से, एक बंदर से, बाकी कोई मुझे मारे नहीं, किसी के हाथों से न मारा जाऊं। मनुष्य और बंदर की क्या औकात, क्या सामर्थ्य था। और आज बंदर रूप में यही कहते कि रुद्र अवतारी कौन है, हनुमान जी महाराज जो शिव स्वरूप है। हनुमान जी कौन है, शिव स्वरूप है। शंकर सुमन कहा गया है ना, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, शंकर सुमन केसरी, आगे केसरी नंदन, यही पढ़ते हैं ना शंकर सुमन। तो शंकर सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प, या यूं कहा जाए तो पुत्र। तो क्या शंकर जी के हनुमान जी पुत्र थे? नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यह है सत्यता, यही है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, यह शंकर स्वयं है। कौन? रुद्रावतारी है जो केसरी नंदन बने हैं। ये शंकर सुमन नहीं, यह गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो पत्रिका छापी गई हनुमान चालीसा, उसमें ये त्रुटि है। हमारे गुरुदेव भगवान परम आदरणीय परम पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की यह लेखनी है। कहते हैं कि इसमें त्रुटियां भई है, जो उन्हीं के श्री मुख से इन वाक्यों का सुधार किया गया है। गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी उनके श्रीमुख से ये बनाए हुए, कहते हैं अशुद्ध को शुद्ध किया गया है। शंकर स्वयं थे कौन? हनुमान जी। तो यह परम सत्य है और यह होना चाहिए। आप सब भी हनुमान चालीसा का जब भी पाठ करें तो शंकर स्वयं केसरी नंदन कहें, शंकर सुमन नहीं। आज यहाँ पर स्वयं आज शंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज कहते हैं जामवंत आपसे मैं पूछ रहा, मुझे बताएं मुझे करना क्या है। सहित सहाय रावण ही मारूं, या आनो यहाँ त्रिकूट उपारूं, या जाऊं तो रावण को मारूं, या पर्वत समेत उखाड़ कर लेकर आ जाऊं, करूं क्या। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, मुझे करना क्या है आप उचित बताएं। जामवंत जी कहते हैं हनुमान, जब राम जी से आप विदा होने लगे तो राम जी ने कहा था क्या कि रावण को मार के सीता को लाना है? नहीं ना। फिर मैं भला कैसे कह सकता हूं कि तुम जाओ और मार के लेकर आ जाओ। जिस प्रकार राम जी ने तुम्हें मुद्रिका देकर के विदा किया है कि सीता की केवल सुधि पता लेकर के आना है, उसी प्रकार हे हनुमान तुम जाओ और अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करो। केवल सीता की सुधि ला करके प्रभु को सुना देना है, बस इतना ही कार्य करना है और कुछ नहीं करना। तो जब जामवंत जी ने कहा कि केवल सुधि लानी है तो हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में। तो मारपीट क्यों किए? न तो राम जी ने कहा था न तो जामवंत जी ने कहा था। फिर हनुमान जी किसकी आज्ञा से वहां पर लड़ाई झगड़ा किए? क्यों मारपीट हुई? हम आप सुंदरकांड बड़े प्रेम से गाते हैं। हनुमान जी ने मारपीट किया पूरी कथा में, पूरे सुंदरकांड में, फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सुंदर बनाया है। ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड है ये, इसमें तो पूरा मार काट है, फिर सुंदर कैसे हुआ ये? सुंदरकांड कैसे भया? उन्होंने लिखा है सुंदरकांड। सुंदरकांड कैसे हो गया? जिसमें युद्ध लिखा हो, मारपीट लिखी हो, वह भला सुंदर कैसे हो सकता है? फिर सुंदरकांड क्यों लिखा? केवल मात्र इसलिए लिखा है कि पहले ही सुंदरकांड की प्रथम पंक्ति में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जामवंत, बस यही, ये जो शब्द लिखे गए सुंदरकांड के प्रथम चौपाई में, जामवंत,
यही जामवंत नाम से ही सुंदर पड़ गया सुंदरकांड का नाम। यही शब्द सुंदर है, इसीलिए इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड नाम डाल दिया। नहीं तो यह सुंदरकांड का नाम न पड़ता, क्योंकि सुंदर नहीं है, इसमें तो लड़ाई झगड़े हैं। और जिसमें लड़ाई झगड़े हो कांड सुंदर कांड कैसे हो सकता है? जामवंत लिखा गया है इसमें। जामवंत मतलब कि नए नए युवकों की टोली में एक जब वृद्ध होता है ना, नए युवकों की टोली में या नए युवकों के सदस्य, घर के सदस्य में एक जब वृद्ध व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है? अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी शीलता से, अपने जीवन के जितने भी ज्ञान है उसके ज्ञान के माध्यम से वो अपने घर को चलाता है। अर्थात वो सयाना है। नौ युवकों की टोली में अगर एक वृद्ध व्यक्ति, एक सयाना व्यक्ति होता है तो नौ युवक का वो जो टोली होता है, जो टीम होता है ना, वह क्या होता है? कंट्रोल में होता है। वो सब सयाने व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, उसके हाथ में निहित होता है। वह जैसा सयाना कहता है उसी की आज्ञा को मान करके नौ युवक कार्य करते हैं, या घर के अन्य सदस्य कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसको देख करके? अपने घर के वृद्ध सयानों को देख करके। तो कहने का भाव कि जिसके घर में सयाना होता है उसका घर कभी टूटता नहीं, बिखरता नहीं। और जिस नौ युवकों की टोली में एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वह नौ युवकों की टोली कभी कमजोर नहीं पड़ती। इसमें